64वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम आ चुका है और 65वीं पीटी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और अभी तक अगर आपने सिलेबस को नहीं समझा है तो सबसे पहले आप बीपीएससी के सिलेबस को कवर करेंगे। बीपीएससी की तैयारी में सबसे अहम बात है कि आप उसके सिलेबस को अच्छे तरह से समझ लें और उस सिलेबस को अपने मन में सही से फिक्स कर लें। तो इसी क्रम में आपकी हेल्प करने के लिए मैं हाजिर हूं। मैं हूं एहतशाम, स्वागत है आपका एडुडेट्स में। आज हम लोग बीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस लेटेस्ट 2020 का सिलेबस कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है। पहला स्टेज पीटी का होता है, दूसरा स्टेज मेंस का होता है और तीसरा स्टेज इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार का होता है। पहले स्टेज की अगर हम बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि पीटी एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस 150 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो बीपीएससी की पीटी परीक्षा जो कि मुख्यतः समान अध्ययन विषय से पूछी जाती है सवाल, उसमें आपको प्रश्न पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे और इसमें बेसिकली एमसीक्यू पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ सवाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है। आपको एक ऑप्शन पे OMR पे सर्कल करना होता है। तो इस परीक्षा की जो परिणाम है उसके हिसाब से फिर आपको मुख्य परीक्षा में आपकी एंट्री होती है। फिर आप मुख्य परीक्षा में सफल होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपको बता दें एक बात कि प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ जांच के लिए लिया जाता है। एक तरह का ये एलिमिनेशन राउंड है जहां जो है स्क्रूटनी किया जाता है वैसे बच्चों को जो कि मुख्य परीक्षा या फिर इंटरव्यू के लायक हैं। ये इसके मार्क्स को मुख्य परीक्षा में या मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग है जिसका एक कट ऑफ बीपीएससी जारी करती है रिजल्ट होने के बाद। बेसिकली 60%, 55%, 50% पे कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं उनके कैटेगरी के अनुसार। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि इसमें जितने भी सीट्स होती हैं उससे 10 गुना रिजल्ट यहाँ पे दिया जाता है। बीपीएससी पीटी का रिजल्ट 10 गुना होता है सीट्स के। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे लें तो अगर सीट 1000 है तो पीटी में 10,000 रिजल्ट दिया जाएगा। 10,000 रिजल्ट दिया जाएगा, चाहे कैंडिडेट्स कितने भी अपीयर हुए हैं। कैंडिडेट्स अगर 5 लाख भी अपीयर हुए हो तो भी रिजल्ट 10,000 ही जाएगा क्योंकि सीट्स 1000 है। अब बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस की बात हम लोग आगे करेंगे। इसकी सिलेबस की बात, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर्स कैसा रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, इसकी बात हम आगे करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्टेज 2 यानी कि मुख्य परीक्षा की। बीपीएससी का सेकंड स्टेज मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर के मार्क्स में हिंदी का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। बाकी तीनों पेपर GS1, GS2 और ऑप्शनल, इन तीनों के मार्क्स को जोड़कर मेरिट बनाया जाता है। अगर हम बात करें इस मुख्य परीक्षा के पूरे स्कीम की तो इसमें जो सबसे पहला पेपर होता है इसका कि कोड यहाँ पर लिखा है विषय कोड, इसका सब्जेक्ट कोड 1 होता है और ये हिंदी का सब्जेक्ट होता है। इसमें समान हिंदी का एग्जाम लिया जाता है आपसे जो कि 100 अंकों का होता है और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 घंटे में आपको 100 अंकों का हिंदी का क्वेश्चंस जो कि बेसिक क्वेश्चंस काफ़ी हैं उनको आपको सॉल्व करना है। इसका सिलेबस मैं आपको आगे बताऊंगा। हिंदी में ग्रामर से कितने नंबर का होगा या फिर हिंदी के और दूसरे पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चंस होगा, ये सब आपको आगे मैं बता दूंगा। विषय कोड 2 जो कि GS1 होता है, समान अध्ययन पेपर 1 होता है, ये 300 अंक का होता है और इन 300 अंकों में भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। और साथ ही साथ फिर विषय कोड 3 जो कि GS2 होता है, समान अध्ययन पत्र 2, ये भी 300 अंक का होता है और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब आपको ये याद रखना होगा कि हिंदी इसमें मात्र क्वालिफाइंग है। हिंदी को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और इसमें आपको 30% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है और ये 30% मार्क्स आपको मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट में इसका एडिशन नहीं होता है, इसलिए ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टाइप का एग्ज़ाम है।
मेरिट में GS1 और GS2 का मार्क्स जुड़ता है। मेंस का जो चौथा पेपर होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक लिस्ट होती है जिसमें कि करीब करीब 33 सब्जेक्ट हैं और 33 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है और उसी में आपको एग्ज़ाम लिखना है। ये मेंस का चौथा पेपर है और इसका विषय कोड यहाँ लिखा है। विषय कोड 4 से लेकर विषय कोड 37 तक में कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं और उन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम जो होगा वो 300 अंक का होगा और इसकी भी अवधि यानी कि इसका भी टाइम जो है वो 3 घंटे का होगा। अब आपको याद होगा कि GS1 भी 300 अंक का है, GS2 भी 300 नंबर का है और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 300 नंबर का है और तीनों के लिए 3-3 घंटे का समय दिया गया है। तो 300 गुने 3 यानी कि 900 नंबर का मुख्य परीक्षा लिया जाएगा और साथ ही साथ 100 नंबर का हिंदी भी होगा, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होता है। ये लिस्ट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नहीं तो मैं इसका PDF भी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। BPSC के एग्ज़ाम का स्टेज 3 इंटरव्यू का होता है, व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं इसे हिंदी में। इसमें आपके पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, आप किस तरह से बात करते हैं, आपका व्यवहार किस तरह से है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, आपके उठने बैठने का तरीका क्या है, क्या ये अफसर बनने के लायक है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों का जांच किया जाता है इस एग्ज़ाम में। ये एक तरह का इंटरव्यू है और इसमें आपको 120 नंबर में से जिस नंबर के आप लायक हैं उतना नंबर आपको दिया जाता है। याद रखें, इंटरव्यू के लिए आपको तभी बुलाया जाएगा जब आप मेंस में क्वालिफाई करते हैं। मेंस में जो एक कट ऑफ BPSC के द्वारा जारी किया जाता है वो कट ऑफ अगर आप क्रॉस करते हैं तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से 900 अंक जो मेंस का था और 120 अंक जो इंटरव्यू का है, यानी कि टोटल 1020 अंक पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1020 नंबर में से कट ऑफ क्रॉस करना है। अगर हम बात करें तो इसके कुछ नियम कानून भी हैं। ऐसा नहीं कि जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया या फिर जो मेंस क्वालिफाई कर लिया उसको पक्का अफसर बना ही दिया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। BPSC राइट अपना रिजर्व रखता है कि वो किसी भी कैंडिडेट को किसी कारण से अयोग्य साबित कर सकता है या फिर योग्य साबित कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने BPSC के एग्जाम के स्टेजेस की बात की, अब हम लोग बात करेंगे BPSC के एग्जाम्स की सिलेबस की। और सबसे पहले बात करेंगे PT के एग्जाम की सिलेबस की। PT का एग्जाम जो है वो 150 नंबर का होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 150 नंबर 150 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें बेसिकली समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। GS से प्रश्न सारे होते हैं और इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इस तरह से हैं। समान विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के। और इसके अलावा हिस्ट्री होती है, भारत का इतिहास होता है और उसमें भी बिहार के इतिहास मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। यानी कि आपको इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, इंडियन हिस्ट्री में भी बेसिकली बिहार हिस्ट्री पे पूरा फोकस करना है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस बिहार हिस्ट्री से स्पेसिफिकली पूछे जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट को कंप्लीट कवर अप करना है और इसमें बिहार का योगदान, बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या था, यह भी आपको कंप्लीटली कवर करना है। याद रखें, आपको इन सब चीजों में बिहार को स्पेसिफिकली कवर करना है। बिहार का रोल क्या था राष्ट्रीय आंदोलन में, बिहार का रोल क्या था हिस्ट्री में, बिहार के करंट अफेयर्स भी, बिहार से जुड़े हुए कुछ और मुद्दे भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। जनरल ज्योग्राफी में बिहार के मेन ज्योग्राफिकल पार्ट्स को भी आपको कवर करना है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल क्लाइमेट, ये आपको बिहार का स्पेशली कवर करना है और साथ ही साथ यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ बिहार आपको तो कवर करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिहार पे फोकस्ड होते हैं। क्योंकि ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, इसलिए बिहार का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर हम पॉलिटी की बात करें, राज्य व्यवस्था की बात करें, तो इंडियन पॉलिटी तो कवर करना ही है आपको। साथ ही साथ आपको यहाँ की इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक व्यवस्था और आज़ादी के बाद बिहार का
बिहार के व्यवस्था में जो भी चेंजेस हुए हैं वो भी आपको पढ़ना है। याद रखें, इन सब में जो फोकस होगा बिहार पे स्पेसिफिकली होगा, बाकी जो बेसिक है वो तो हमें पढ़ना ही है। इंडियन नेशनल मूवमेंट हो या फिर बिहार या फिर हिस्ट्री हो इंडिया का, इन सब में बिहार पे फोकस रहना है आपको। इन सब सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कुछ बेसिक बुक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री जरूर पढ़ें। स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री आती है, वो आपको जरूर पढ़ना होगा। स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका बेसिक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और बेसिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर बिहार के लिए स्पेशली आप यूनिक का पढ़ सकते हैं, या फिर आप दूसरे पब्लिकेशंस भी हैं बिहार में, उनका आप पढ़ सकते हैं। और अगर जब हम बात करें ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा माजिद हुसैन का ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, वो पढ़ेंगे। या फिर आप बिहार का स्पेशल ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं पटना में, या फिर बहुत सारे दुकान में जो कि दिल्ली में हैं, मुखर्जी नगर में, वहाँ भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं बिहार के लिए स्पेशल। अगर आपको पढ़ना है पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए जो बेसिक बुक है वो पढ़ना है आपको पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। ये तो समझ सकते हैं आप कि पॉलिटी के लिए ग्रंथ है, यह तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, बेसिक बुक है बहुत, रमेश शीन का इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी नाम है इस बुक का, ये आपको पढ़ना। ये सब बेसिक बुक्स बताए मैंने। इसके बाद स्पेसिफिक जो बिहार के बुक्स होते हैं वो बहुत सारे पब्लिकेशन के मिलते हैं, वो आपको पढ़ना है। कुछ पब्लिकेशंस के नाम की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे मेंस के सिलेबस की। पीटी एग्जाम में कुछ और क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं और मैथ्स के होते हैं। तो जनरल मेंटल एबिलिटी को जांचने के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, ये इसका एक संपूर्ण सार दिया गया है। तो इसके लिए आपको बेसिकली ये समझना है कि वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक आम आदमी भी उसका हल बता सके। कोई भी सवाल ऐसा होता है जो कि हर इंसान को मालूम होना चाहिए, वैसे सवाल दिए जाते हैं। तो जैसे अगर आप साइंस की बात करें तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी कि किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा यानी कि उम्मीद की जा सकती है। वैसा सवाल जो कोई भी एक आम आदमी को मालूम होना चाहिए उसका जवाब, वो इन सब से पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ भारत और बिहार में जो मेन फोकस होगा बिहार पे होगा। भारत का भूगोल भी होगा, बिहार का भूगोल भी होगा, भारत का इतिहास भी होगा, बिहार का इतिहास भी होगा, भारत की राज्यव्यवस्था भी होगी, बिहार की राज्यव्यवस्था भी होगी। तो हर एस्पेक्ट में बिहार पे फोकस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। तो इसका पूरा डिटेल्स, इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, इसको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा के सिलेबस की, तो मेंस के एग्जाम के 4 पेपर्स होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। सबसे जो पहला पेपर होता है जिसका विषय कोड 1 है वो हिंदी का होता है। समान हिंदी 100 अंक का 3 घंटे के लिए। समान हिंदी में जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपको सेकेंडरी लेवल तक का क्वेश्चंस पूछा जाता है। हिंदी अप टू क्लास 10। तो क्लास 10 तक का जो हिंदी में जो भी पार्ट्स आते हैं, जो भी टॉपिक्स आते हैं, उनको एग्ज़ाम में बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। तो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। आप एक चीज़ समझ लें कि इस एग्ज़ाम में आपको अपने भावों को प्रिसाइसली और क्लियरली एक्सप्रेस करना है, और साथ ही साथ शुद्ध हिंदी का भी उपयोग करना है, ताकि आपका जो हिंदी का लेवल है वो बीपीएससी को समझ में आ सके। तो इसके 4 पार्ट्स या फिर कह सकते हैं 4 टॉपिक्स हिंदी में पूछे जाएंगे। निबंध होगा 30 अंक का, इससे 30 अंक का होगा, हिंदी में से 30 अंक का होगा। ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य विन्यास, सेंटेंस से वाक्य बनाना, वाक्य को तोड़ना, वाक्य को संक्षेपण में वाक्य को चेंज करना, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, इन सब से कुछ सवाल होंगे, वो 25 अंक के होंगे। और संक्षेपण यानी एक बड़ी सी एस्से होगी, उसको शॉर्ट में करना होता है, वो
15 अंक का होगा। इस प्रकार से 100 अंक का हिंदी का सवाल इस टॉपिक्स में तोड़ा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे जीएस के सिलेबस की। जीएस में 2 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, जीएस 1 और जीएस 2। जीएस 1 में हिस्ट्री पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। इन 3 सब्जेक्ट्स में से सवाल पूछे जाते हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स में जो डिटेल्स सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। डिटेल्ड के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने पहले बताया है कि जीएस 300 अंक का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जीएस 1 भी 300 का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और जीएस 2 भी 300 नंबर का होगा और उसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर हम जीएस 1 के डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और आधुनिक इतिहास से सवाल पूछे जाएंगे। 1/3 क्वेश्चन इनसे होगा, 1/3 क्वेश्चन इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स से होगा। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स से पूरा फोकस रहना है। एक मैगजीन फॉलो कीजिए, साल भर का मैगजीन फॉलो कीजिए ताकि आप करंट अफेयर्स को पूरा कवर अप कर पाएँ। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, या द हिंदू, नहीं तो फिर घटा चक्र पढ़ सकते हैं हिंदी में, या जनसत्ता पढ़ सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है, आपको मैगजीन फॉलो करना है, आपको पीआईबी का वेबसाइट फॉलो करना है, इन सबको फॉलो करना होगा। साथ ही साथ योजना या कुरुक्षेत्र भी फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स से क्वेश्चन भी 1/3 आता है और इस स्टैटिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पाई चार्ट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इस कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आगे देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अगर हम थोड़ा डिटेल में और बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हिस्ट्री का क्वेश्चंस होगा वो स्पेसिफिकली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी होगा। मैं आपको हर जगह कह रहा हूं कि चूंकि ये स्टेट लेवल का पीसीएस है और बिहार का पीसीएस है, तो आपको बिहार के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको बिहार स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो बिहार के संदर्भ में भी इतिहास और इंडियन कल्चर कंप्लीट होना चाहिए, जो कि 19वीं शताब्दी से लेकर देश के इतिहास का पूरा क्लियर पिक्चर होना चाहिए आपके सामने। और स्पेशली गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू का जो आइडियोलॉजी है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर करने होंगे, क्योंकि गांधी पर, रविंद्रनाथ टैगोर पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर करना होगा कि 1857 से लेकर वहाँ का बिरसा आंदोलन, फिर चंपारण सत्याग्रह और साथ ही साथ 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन भी आपको क्लियर करना होगा, बिकॉज इनसे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य काल, पाल काल और इनके जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे और साथ ही साथ जो भी पेंटिंग्स थी या जो भी कल्चर था उस समय का, आर्ट्स था, वो भी कवर अप करना होगा, जैसे पटना कलम या फिर मधुबनी पेंटिंग, इन सब से भी सवाल पूछे जाते हैं। और आपको मालूम है कि स्टैटिक्स से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक मेंटल चेकिंग करता है आपका। तो इस तरह से जीएस 1 आपको कवर अप करना है। अब हम बात करेंगे जीएस 2 की। जीएस 2 समान अध्ययन 2 में 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। पहला होगा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जो बेसिक सवाल होते हैं, बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और इसके लिए मैं बता चुका हूं आपको कि आप इसके लिए एक बेसिक बुक आता है एम लक्ष्मीकांत का, इंडियन पॉलिटी, वो पढ़ लें, आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। और आपको पढ़ना होगा इकोनॉमी और आपको पढ़ना होगा ज्योग्राफी। तो भारत के इकोनॉमी और भारत के ज्योग्राफी से भी सवाल होंगे और इसमें बिहार का स्पेशल कॉन्टेक्स्ट भी होगा। तो आपको याद रखना है ये चीज़ हर बार कि जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं वो बिहार के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसकी तैयारी करें। और इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो साइंस का होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इंडिया ने डेवलपमेंट किया है या फिर बिहार ने जो डेवलपमेंट किया है उससे सवाल पूछे जाएंगे। तो 1/3 क्वेश्चन, 1/3 सवाल इससे होंगे, 1/3 प्रश्न इकोनॉमिक्स और भूगोल से होंगे और 1/3 प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होंगे। अगर हम इसमें कुछ नोट्स कर लें तो नोट ये करना होगा आपको कि जो राज्य व्यवस्था है उसमें भारत और बिहार की स्पेशल
जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम तो पढ़ना ही है आपको इंडियन पॉलिटी में, लेकिन बिहार का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको स्पेसिफिकली कवर करना है, ताकि बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कंफर्टेबली सॉल्व कर सकें। और वही कंडीशन इंडियन इकोनॉमिक्स में भी होता है और इंडियन ज्योग्राफी में भी होता है। इंडियन ज्योग्राफी में तो बिहार के जो ज्योग्राफी है उसको स्पेसिफिकली कवर करना है आपको, जैसे कि बिहार के रिवर्स, बिहार की नदियां कौन कौन से हैं, बिहार में जो और माउंटेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, रेंजेस, माउंटेन रेंजेस पर आप पे ध्यान देना होगा, इन सब चीज़ को कवर करना होगा। और साथ ही साथ भारत का फिजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल ज्योग्राफी भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बेसिकली लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। साइंस में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर आप करंट अफेयर्स आपने अच्छे से किया है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और साथ ही साथ जो है आपके बेसिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं साइंस के। तो बेसिक अप टू 10th लेवल का जो साइंस होता है, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनसे भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिक से लेकर करंट अफेयर्स तक का एडवांस सिलेबस कवर करना है। GS1, GS2 का सिलेबस कवर कर चुका हूं मैं पूरी तरीके से, हिंदी का भी सिलेबस कवर कर चुका हूं। ऑप्शनल का सिलेबस अगर आपकी डिमांड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे कि कौन से सब्जेक्ट का, ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बीपीएससी के एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का भी ध्यान रखना है ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें और आपसे कोई गलती ना हो एग्जाम्स में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम होता है वो दोनों मीडियम में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, यानी जो क्वेश्चन होंगे पहले हिंदी में लिखा होगा और फिर उसका नीचे उसका इंग्लिश वर्जन भी होगा। और अगर आपको उसका उत्तर देना है, सवालों के जवाब जो है आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। और अपनी कौन सी भाषा में दे सकते हैं, तो आप हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू का यूज़ कर सकते हैं। आपको बीपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में 3 भाषा में से एक भाषा का चुनाव करके देना है। आपको बता दें कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं मेंस को लिखने के लिए, लेकिन बीपीएससी में मात्र 3 लैंग्वेज में से ही आपको एक लैंग्वेज चुनना है उसके मुख्य परीक्षा को लिखने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि इन एग्ज़ाम्स में आप याद रखें, अगर क्वेश्चंस में कहीं भी कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, कोई टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसमें जो इंग्लिश वर्जन होता है उसी को ऑथेंटिक माना जाएगा। जो हिंदी वर्जन जो क्वेश्चन होते हैं उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे उसी को ऑथेंटिक और सही माना जाएगा। आपको ये भी बता दें कि आपको मेंस के आंसर में कम से कम शब्दों में संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रिसाइसली लिखना है, कॉम्पैक्ट लिखना है और अपने एक्सप्रेशन को आप एब्सोल्यूट वर्जन में या फिर कह सकते हैं कि कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर लें, उस तरीके से आपको मेंस का आंसर लिखना है। प्रिसाइसली, कॉम्पैक्ट और अपने एक्सप्रेशन को आप अच्छी तरह से कंफर्टेबली व्यक्त कर लें, वैसा जो है आपको आंसर लिखना है। बहुत लंबा नहीं लिखना है, बहुत लंबा छोड़ा लेक्चर नहीं देना है, बहुत घुमा घुमा कर नहीं लिखना है, बहुत सारे इडियम्स यूज़ नहीं करने हैं, बहुत सारे मुहावरे यूज़ नहीं करने हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में अपनी भाषा में आपको मेंस के सवालों का जवाब देना है। आप एक चीज़ ये भी याद रखें कि मेंस के जवाब देते वक्त आप जो नंबर्स का यूज़ करेंगे वो इंटरनेशनल नंबर होगा, इंटरनेशनल इंडियन नंबर सिस्टम होंगे। यानी कि आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यूज़ करेंगे, ना कि आप हिंदी सिस्टम या फिर उर्दू सिस्टम का यूज़ करेंगे। आपको इंटरनेशनल इंडियन नंबर्स का यूज़ करना है इन मोड्स में। और अगर आप एक बहुत नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर आप चाहें तो मेंस की परीक्षा में कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड है, बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होता तो वो कैलकुलेटर ले नहीं जा सकते हैं या ले नहीं जाते हैं, लेकिन आप मेंस के GS1 में कैलकुलेटर को ले जा सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। हालांकि कैलकुलेटर को आपस में बदलने की अनुमति नहीं है, आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन आप घर से कैलकुलेटर ले जा सकते हैं और उसी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। बीपीएससी
की तैयारी करने वाले के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से बुक्स को फॉलो करें और कौन से बुक्स को फॉलो ना करें। स्टडी मटेरियल्स का चुनाव जो भी करना है वो बहुत ही सोच समझ के करना है। अक्सर बीपीएससी एस्पिरेंट या यूपीएससी एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि जो नहीं पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं और जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये भी डाल दूंगा, और साथ ही साथ बिहार स्पेसिफिक जो बुक होता है वो भी उसकी लिस्ट में इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अब ये वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर हम अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।